गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही तुम्हारी स्टडी? तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोल का क्या फार्मूला यूज़ करने वाले हो मॉलिक्यूल के केस में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं हमारे पास? इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो अपन लोग देख सकते हैं कि मैंने एक O2 ले लिया, N2 ले लिया, H2 ले लिया, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनको हम लोग यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर मान लिया सपोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेरे पास है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दो ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करके अपन ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये तो, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। अब आता है हमारे पास यहां पर एटोमोसिटी, एक डेफिनेशन आती एटोमोसिटी। एटोमोसिटी तो लिख सकते हैं एटोमोसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमोसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो कितनी एटोमोसिटी किसकी है ये कैसे पता चलेगा? जितने अपन एटम्स होंगे। सपोज अगर मैं बोल देता हूँ कि ऑक्सीजन में कितनी है, नाइट्रोजन में कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी है, ये सारी चीज़ मुझे अगर निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूँ। जैसे मान लिया मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, हाँ यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दिया और यहाँ पर उसकी एटोमोसिटी लिख दी। सपोज मेरे पास CO2 है तो इसकी एटोमोसिटी कितनी? 3। जैसे मेरे पास यहाँ पर N2O5 है तो एटोमोसिटी कितनी हो जाएगी? 7। यहाँ पर मेरे पास HNO3 है तो एटोमोसिटी कितनी हो जाएगी? 5। ये जैसे मैंने H2SO4 लिख दिया तो एटोमोसिटी कितनी हो जाएगी? 7। तो अपन देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमोसिटी। तो जितने हमारे पास एक मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे उनके नंबर्स एटोमोसिटी होगी। बहुत ही ईजी है एटोमोसिटी कि जितने एटम्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, जैसे अपन CO2 में कार्बन की एटोमोसिटी कितनी? 1, ऑक्सीजन की कितनी है? 2। N2O5 में नाइट्रोजन की एटोमोसिटी कितनी है? 2, ऑक्सीजन की कितनी है? 5। HNO3 में हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 3। H2SO4 में हाइड्रोजन की 2, सल्फर की 1, 3 और 4 7, टोटल मिला के 7 है। हाइड्रोजन की 2 है, सल्फर की 1 है, ऑक्सीजन की 4 है। ठीक है, तो एटोमोसिटी वाला टॉपिक क्लियर है अपन को। फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। फिर से अपन समझ लीजिए, जितने अपन किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो उसकी एटोमोसिटी होगी। जैसे अपन N2O5 में 7 है, 2 नाइट्रोजन की एटोमोसिटी है, 5 ऑक्सीजन की है, अपन पे 7, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 है, HNO3 में 5 है और अपन H2SO4 में 7 है। चलिए आगे हम लोग आएंगे बेटा नेक्स्ट वन डेफिनेशन पे, मॉलिक्यूलर मास। ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, हम लोग आराम से समझ जाएंगे इन्हें बढ़िया से। नेक्स्ट वन है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस के, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। एक ही अपन मॉलिक्यूल का मास। तो बहुत आसान है, और ये भी ध्यान रखना है एक्सप्रेस्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? इट विल कंटेन 2 एटम, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU। इसका भी कितना होगा? 16 AMU। तो दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, टोटल मिला कितना हो गया? 32 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास समझ में सबको आ जाना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? AMU। हम हालांकि ग्राम में भी लिख सकते हैं उसे, बट अपन उसको जनरली हम लोग AMU में एक्सप्रेस करते हैं। हमने AMU की वैल्यू भी बता रखी है तुम्हें। 1 AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। अगर चाहें तो बना सकते हैं हम लोग इसे, AMU को ग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा
मॉलिक्यूलर मास की यूनिट एमयू रहेगी। ये मॉलिक्यूलर मास किसका हो गया? ऑक्सीजन का। जैसे नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे बेटा? 2 एटम। एक का होगा 14 एमयू, दूसरे का भी 14 एमयू। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 28 एमयू। तो समझ में आ गया हो? यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो दोनों का अपन ऐड कर देंगे। जैसे CO2 का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कितना हो जाएगा? CO2 का अगर निकालना चाहिए तो हम लोग कितना आएगा बता सकते हो मुझे? बिल्कुल, CO2 का कितना होगा? CO2 में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16 और 16, 44 एम। बिल्कुल, किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग? एएमयू में। बिल्कुल, सबका निकाल सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास। ये कितने मॉलिक्यूल का मास होता है? फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल का। इट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 44 एएमयू। क्या हम इसे ग्राम में बता सकते हैं? बिल्कुल, ग्राम में बता सकते हैं। एएमयू की जगह रख देंगे 1.66 × 10⁻24 ग्राम, तो एक ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है, अगला अपन पॉइंट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम शॉर्ट में इसे GMM से रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, क्या होता है GMM? क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल molecule of a substance। 1 मोल molecules, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 मोल molecules, 1 मोल molecule ही लिखा है, और any number of molecule, mass of any number of molecule, mass of any number of molecule is known as gram molecular mass, known as gram molecular mass, gram molecular mass, any number of molecule का mass, any मतलब एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल मोलिक्यूल या एवोगैड्रो नंबर के बराबर। बिल्कुल, ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है वो एनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल का मास होता है। एनी मतलब एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल, बात तो बराबर ही है, 1 मोल या एनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल। बिल्कुल, तो कुछ मोलिकुलर मास में, ग्राम मोलिकुलर मास में डिफरेंस होने आ रहा है। वो 1 मोलिक्यूल का मास है, मोलिकुलर मास एएमयू में एक्सप्रेस है, और ये ग्राम में एक्सप्रेस होगा। और ये 1 मोल मतलब एनी एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल का मास, एनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल का मास, 1 मोल मोलिक्यूल का मास। 1 मोल में और 1 मोलिक्यूल में तो बहुत अंतर है। 1 मोल में एनी मोलिक्यूल्स होते हैं और 1 मोलिक्यूल तो अकेले सिंगल है। तो इसका मतलब एनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल का मास या 1 मोल मोलिक्यूल का मास ग्राम मोलिकुलर मास होगा। ठीक है, तो अपन मैं एक बार कैलकुलेट करके बताता हूं बेटा तुम्हें। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मोलिकुलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 AM, इतना होता है। कैसे लिख सकता हूं? मास ऑफ 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 M। हाँ, 1 मोलिक्यूल का, बिल्कुल 1 मोलिक्यूल का मास ही होता है 1 मोलिकुलर मास। 1 मोलिक्यूल का मास मोलिकुलर मास एमयू में एक्सप्रेस होता है, बिल्कुल ऑक्सीजन का। तो मास ऑफ, क्या मैं बता सकता हूं कि मास ऑफ एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू हाउ मच? एनी मतलब 1 मोल, एनी अपन 1 मोल, एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल मोलिक्यूल। हाँ, इतने मोलिक्यूल का मास, 1 मोल मोलिक्यूल या एनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल का मास कितना होगा? तो अगर 1 मोलिक्यूल का मास 32 AMU है तो एनी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं मैं। तो ये आ जाएगा 32 AMU इंटू एनी, 32 AMU इंटू एनी। बिल्कुल, और क्या इसे सोल्व कर सकता हूं? एनी से क्यों कर दिया मल्टीप्लाई? पता चल गया ना, 1 मोलिक्यूल का इतना, तो एनी का कितना होगा? एनी मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसकी वैल्यू लिख दी 1.66।
इसकी वैल्यू ये हो गई। और ये बात मैंने पहले भी बताई है कि 1 AMU इंटू Na की वैल्यू 1 ग्राम के बराबर होती है, मतलब ये टोटल मिला के 1 ग्राम आने वाला है। तो ये हो गया 32 ग्राम। और कितने मोल का मास होता है, ये हो गया हमारे पास, यानी कि हम लिख सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5-6 बार बोल दिया मैंने। 1 मोल का मास, 1 मोल तो जानते हो ना, एनी नंबर ऑफ मोलिकुल का मास ग्राम मोलिकुलर मास होगा, और 1 मोलिकुल का मास मोलिकुलर मास होगा। तो अगर 1 मोलिकुल का मास पता है 32 AMU, तो हमने Na से मल्टीप्लाई करके उसे ग्राम मोलिकुलर मास में कन्वर्ट कर दिया, 32 ग्राम पर मोल। बिल्कुल, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए बात, बिल्कुल 32 ग्राम पर मोल। अब मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर मास 32 ग्राम है, 1 मोल का मास, तो 2 मोल का मास 64 हो जाएगा, 3 मोल का मास 96 हो जाएगा। अब फिर वर्ड सुनो, 3 मोल का मास 96 ग्राम है, अभी बताया तुमने कि भाई 1 मोल का मास 32 है, तो 3 मोल का मास 96 होगा। और अगर मान लिया मैं ये बोल दूं कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन का 96 ग्राम है, बताओ कितने मोल का मास है, तो अपन बोल सकते 3 मोल का ही तो है, 32 से डिवाइड कर दिया। तो क्या मैं ऐसे कुछ बना सकता हूँ कि मोल बराबर मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास, यानी कि अगर मैं 96 ग्राम के मोल निकालने हो तो 32 से डिवाइड कर दूंगा 96 को, सॉरी 92 नहीं, 96 को अगर 32 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 मोल आ जाएंगे। इसका मतलब हम मोल का एक फार्मूला लिख दिए, मोल बराबर मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास GMM। बिल्कुल, तो मोल का फार्मूला हमारे पास आ चुका है। जैसे ऑक्सीजन की 1 मोल का मास 32 है, 2 मोल का मास 64 है, 3 मोल का मास 96 है, या 96 ग्राम में कितने मोल है, 96 को 32 से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। तो मोल का ये फार्मूला हमें याद करना है, मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास। तो 3 फार्मूले कौन कौन से हो गए, एक तो मोल का फार्मूला मैंने बताया, अगेन फार्मूले कौन कौन से हो गए हमारे पास, मोल बराबर नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मोलिक्यूल्स, पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर Na। दूसरा मोल का फार्मूला मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास। तीसरा मोल का फार्मूला मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और GMM ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है बेटा, GMM। तो बिल्कुल क्लियर रहेगा तुम्हें ये पॉइंट। हाँ भाई, हाँ, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, कभी इधर दिखाई नहीं दे बोर्ड में, हाँ, और इधर भी मैं नीचे ही लिख देता हूँ, कभी आगे जगह नहीं आए, बोर्ड में मिसिंग हो रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। तो अपन मोल के तीनों फार्मूले क्लियर है हमें, बिल्कुल मोल के तीनों फार्मूले क्लियर। ठीक है, तो मोल की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चनों की क्लियर है अपन को, हम लोग ये समझ गए होंगे पूरा अच्छे से। बिल्कुल, चलिए अब हम लोग मोल के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड मोल, फर्स्ट वन 0.044 ग्राम CO2, 1.08 ग्राम सिल्वर, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 ग्राम पर मोल, यूनिट ग्राम पर मोल होती है, ध्यान रखना। थर्ड वन 0.98 ग्राम H2SO4, फोर्थ वन 12.04 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, इनके मोल निकालने बेटा। तो 4 क्वेश्चन हैं और
लगभग मुझे लगता है तीनों फार्मूले यूज़ होने वाले हैं हमारे पास 1 बाय 1। तो एक एक करके अपन यूज़ कर लेते हैं, इन्हें सॉल्व करना सीख लेते हैं। फर्स्ट वन, मुझे लगता है पहले वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को अपन कंफर्टेबल समझ में आ जाएगा। इसके अंदर CO2 दिया हुआ, हमें इसका मोल निकालना है पहले का आंसर। तो शायद मुझे लगता है बच्चे इसमें बहुत ईजी रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं मोल में। और अपन मोल कैलकुलेशन बहुत ईजी है। कुछ लोग तो मोल कैलकुलेशन ही पढ़ाते हैं, बेसिक डेफिनेशन पढ़ाते नहीं है, हालांकि बच्चों को भी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, ये सब आना चाहिए। तो क्या हम मोल निकाल सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल। कितनी आएंगे मोल? मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास। देख लो बेटा, पहले वाले में मास कितना दिया? 0.044। ग्राम मोलिकुलर मास कितना आएगा इसका? 12 प्लस 32 44। तो मोल आ चुके हैं हमारे यहाँ पर 44 इंटू 10 के पावर -3, तो ये आ जाएगा 10 के पावर -3, मतलब 0.001। ठीक है, इतने मोल आ गए पहले में। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या मोल दूसरे में भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। मोल बराबर इस बार लगाएंगे मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है ये एटम है। बिल्कुल, मास है 1.08, ग्राम एटॉमिक मास 108, मोल कितने आ गए हमारे पास? 0.01। तो बिल्कुल पहले का आंसर आ चुका हमारा, पहले दोनों का आंसर आ चुका है। तो सभी लोगों को मोल समझ में आ गए होंगे, मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास, मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास। थर्ड वन आ जाओ। थर्ड वन फिर अगेन मोलिक्यूल है। थर्ड वन के मैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास, मास है 0.98, ग्राम मोलिकुलर मास 98 आ जाएगा। 2 प्लस 32 प्लस 64 98, दैट इज इक्वल टू 0.01। फोर्थ वन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल दिए हुए CO2। ठीक है, फोर्थ वन में नंबर ऑफ मोलिक्यूल, तो मोल का एक फार्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एनी। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं? मोल आ जाएंगे हमारे पास। तो वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो मुझे लगता है कि बच्चे इसमें बिल्कुल पूरी तरह कंफर्टेबल होंगे और सॉल्व कर लेंगे चीज़ों को, बहुत ईजी है। तो अपन यहाँ पर चारों क्वेश्चन मैंने करके दिखाए, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे, उनसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ओके माय डियर, अच्छे से पढ़ें हम लोग।